माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम तैयार करेंगे भुना हुआ बीफ गोश्त। तो नाज़रीन ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार रेसिपी बताने जा रहा हूं। आज हम बनाएंगे बीफ भुना हुआ गोश्त। बीफ भुना हुआ गोश्त नाज़रीन बड़ा ही मज़ेदार बनता है। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से भुना हुआ बीफ गोश्त बनाना सिखाऊंगा। मुकम्मल वीडियो को देखने के बाद आप भी घर पर भुना हुआ बीफ गोश्त आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाकर फॉर ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाली हर नई आसान रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कि भुना हुआ बीफ गोश्त हमने कैसे तैयार करना है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भुना हुआ बीफ गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कुकर लिया है। कुकर के अंदर मैं डालूँगा 1 किलो बीफ, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। इसको डाल देते हैं। एक अदद मैंने प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। लहसुन के 10 से 12 जवे ये इसके अंदर डाल देते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने आधा चम्मच खाने का लिया है, आप इससे कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर ये मैंने 1 खाने का चम्मच लिया है। हल्दी हाफ़ टी स्पून। 2 टमाटर लिए हैं मैंने, जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। और 1 गिलास से कम ही मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट तक प्रेशर कुकर में पकाते हैं ताकि जो हमारा बीफ है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो मिलते हैं नाज़रीन 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको कढ़ाई में डालकर इसकी भुनाई करते हैं। तो बीफ को नाज़रीन अब हमने कढ़ाई में डाल लिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूंगा हाफ़ चम्मच अदरक का, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके साथ ही ये खड़े मसाले हैं, ये इसके अंदर मैं डाल दूंगा। हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च है कुटी हुई, जिसको लाल मिर्च बोलते हैं। और हाफ़ चम्मच ही जीरा का पाउडर। इसका हम अच्छे तरीके से पानी खुश्क कर लेते हैं। फिर इसके बाद इसके अंदर हम घी या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन इसका पानी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर शामिल करता हूँ कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ कप मैं कुकिंग ऑयल का इसके अंदर डालूँगा। और इसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। यहाँ पे नाज़रीन हम इसकी 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे नाज़रीन हमने इसको अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगा 2 से 3 चम्मच दही के। वो जस्ट हमने टेस्ट के लिए ही शामिल करना है, क्योंकि आज हम बना रहे हैं भुना हुआ बीफ गोश्त, तो इसके लिए हमें ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये होगा कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हम इसको अच्छे तरीके से और भून लेंगे ताकि जो हमने दही ऐड किया है उसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये मज़ीद अच्छे तरीके से पक जाए। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगा 1 खाने का चम्मच लेमन का रस, 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, हाफ़ चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं।
और हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट और भून लिया है। हमारा भुना हुआ बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भुना हुआ बीफ गोश्त तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप भी घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।